आपके अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम B.Sc, M.Sc, CSIR, नेट, गेट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स और उनकी प्रॉब्लम करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हम गेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो भी टॉपिक है उनमें से हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन है हमारे पास वेरिफिकेशन एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है? वेरिफिकेशन एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। वेरिफिकेशन क्या होता है कि मान लो हमारे पास हमें शो कर दिया कि x² = 4 है और सामने लिख दिया x = 2, तो इसका मीन्स क्या है कि हमें वेरीफाई, और क्वेश्चन लिख दिया कि वेरीफाई, इसका मीन्स क्या है कि हमें वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। ये तो होता है वेरिफिकेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है y' + 4y = 1.4। ये क्या है? y', इट मींस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें गिवन है y किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? इट मींस ये एक सॉल्यूशन है, y = c e⁻⁻⁴x + 0.35। तो वेरिफिकेशन क्या होगा कि y की इस वैल्यू को अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये तो होता है वेरिफिकेशन। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसके लिए हमें y की कोई एक वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है y0 = 2, तो हमें इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को पुट करके इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से हमें y कैलकुलेट करना होगा। ओके, देखो क्वेश्चन किस तरह से है, को रिपीट करूं। हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है हमारे पास y' + 4y = 1.4। गिवन है हमें अगेन, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन गिवन है, गिवन सॉल्यूशन इज y = c e⁻⁻⁴x + 0.35। हमें फर्स्ट पार्ट करना है वेरीफाई दैट y इज ए सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सॉल्यूशन हमें गिवन है ये गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, यानी ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये y की फॉर्म में है, फर्स्ट इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन y' की फॉर्म में है, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं y' कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया y', या इसे हम dy/dx भी लिख सकते हैं। इट मींस x के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव किया, तो c कांस्टेंट e⁻⁻⁴x का डेरिवेटिव e⁻⁻⁴x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -4 मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस 0.35 कांस्टेंट है 0, यानी y' की वैल्यू क्या होगी? -4c e⁻⁻⁴x। हम a पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब y' और y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वेरिफिकेशन करना है, यानी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन हमने वैल्यू पुट की y', ने फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में y' + y की वैल्यू पुट की, तो y' + 4y, इट मींस -4c e⁻⁻⁴x + 4y की वैल्यू हमारे पास क्या? c e⁻⁻⁴x + 0.35। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4c e⁻⁻⁴x + 4c e⁻⁻⁴x, 4 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 1.40। ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा हमारे पास? 1.40। चेक करो राइट हैंड साइड सेम है ना, राइट हैंड साइड। अगर गिवन सॉल्यूशन, अगर जो सॉल्यूशन हमें गिवन है वो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो जो सॉल्यूशन हमें गिवन है वो सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होगा। हेंस
equal to c e raised to power minus 4x plus 0.35 is a solution of given differential equation. ये तो फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट इसमें क्या है? डिटरमाइन फ्रॉम y द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ IVP. पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिटरमाइन फ्रॉम y से हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. अब देखो किस तरह से फाइंड करेंगे. हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या गिवन है? y0 इज इक्वल टू 2. ये हमें गिवन है. y क्या था हमारे पास? c e रेस्ट टू पावर माइनस 4x प्लस 0.35. ये x पे डिपेंड करते हैं तो इसे हम yx लिख सकते हैं ना. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? y0. इट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है. तो y0 c e रेस्ट टू पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0.35. e रेस्ट टू पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के. तो c प्लस 0.35. y0 हमें गिवन है 2 के. तो c क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0.35. 2 माइनस 0.35 करेंगे तो c इज इक्वल टू 1.65. अब सॉल्यूशन क्या होगा? हैंस सॉल्यूशन इज, अब y का सॉल्यूशन फाइंड करना था. y किसके इक्वल था? c e रेस्ट टू पावर माइनस 4x प्लस 0.35. c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1.65 e रेस्ट टू पावर माइनस 4x प्लस 0.35. यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हमारे पास y किसके इक्वल आ रहा है? 1.65 e रेस्ट टू पावर माइनस 4x प्लस 0.35. ओके, आगे समझ में. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. मैं आपको सिमिलर कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिन्हें आप ट्राई करोगे और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ गिवन क्वेश्चन में, जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें या जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनमें, आप मुझे कमेंट कर सकते हो. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ.